रावण जो कि भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त होता और जो कि इतना शक्तिशाली होता है कि 9 ग्रहों को बंदी बना लेता है ताकि उसके बेटों को कभी मौत ना आए, जो मेघनाथ होता है। और वहीं पर दूसरी तरफ वो इतना पावरफुल होता है कि उससे कोई भी देवता दानव कोई भी उससे युद्ध करना नहीं चाहता था। और वहीं पर देखा जाए तो रावण जो कि जिसने कि कई हज़ारों साल तक तपस्या करी थी, उसके पश्चात वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उससे लड़ने की हिम्मत किसी के पास नहीं होती। और वहीं पर देखा जाए तो रावण जो होता है वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होता है, जो कि कहा जाता है कि एक समय जब शिव जी के पास वो मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो नंदी जी होते हैं वो कैलाश पर्वत के बाहर बैठे होते हैं। क्योंकि शिव जी के वो गण होते हैं और वहीं पर पहरेदार भी होते हैं और शिव जी के वाहन भी है नंदी जी। कहा जाता है कि जब रावण वहाँ पर आता है कैलाश पर्वत पर शिव जी से मिलने के लिए, तो जो नंदी जी होते हैं वो रावण को अंदर जाने के लिए रोक देते हैं। और रावण जो होता है वो पहले तो नंदी जी की बात नहीं मानता और उनको धक्का देकर कहता है, हट, मुझे जाने दे, मैं मेरे और शिव जी के बीच में आने वाला तू कौन है? मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तू मुझे रोक कैसे सकता है? तो नंदी जी का वो अपमान करते हुए उन्हें धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है। अब जो रावण होता है वो तो शक्तिशाली है, वो अपने घमंड में चूर है कि मुझे तो कोई हरा नहीं सकता, अब मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त भी हूँ। वो खुद कहता है कि मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तू मेरे बीच में कैसे आ रहा है? तो नंदी जी होते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि नहीं, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते, मैं इसलिए बैठा हूँ कि ताकि इस समय कैलाश पर्वत पर कोई जाए ना। तो जो रावण होता है वो फिर भी नंदी की बात नहीं मानता और उन्हें धक्का दे के वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही रावण आगे बढ़ता है कैलाश पर्वत के भीतर प्रवेश करने के लिए, तो जो नंदी होते हैं वो फिर आते हैं, उन्हें फिर समझाते हैं कि नहीं, तुम अंदर कैसे जा सकते हो? अंदर तो अभी शिव जी ने ही मुझे आदेश दिया कि अभी इस समय में किसी को अंदर आने मत देना, मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ और तुम इसका पालन भी करना। जो नंदी होते वो भी कहा जाता है, जहाँ दूसरी तरफ रावण शिव का भक्त है, वहीं दूसरी तरफ नंदी जी हैं, वो भी शिव जी के ही भक्त है, उनके वाहन है एक तरीके से। तो जो शिव जी ने उन्हें आज्ञा दी है तो वो कैसे उस चीज़ को मना कर सकते हैं? तो जो रावण होता फिर भी नंदी जी को की बात नहीं मानता और रावण इस चीज़ पे अपने घमंड में वो आगे चला जाता है। नंदी उन्हें समझाते हैं कि नहीं, मुझे भगवान शिव ने ही बोला है कि इधर अभी किसी को मत आने देना, और तुम अगर भगवान शिव के भक्त हो तो तुम कैसे ये बोल सकते हो कि जब भगवान ने आदेश दिया हो तो अंदर नहीं आ सकते? तो रावण होता है तो वो कहता है नहीं, मैं तो जाऊँगा, मुझे भगवान शिव से मिलना है और तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? जब नंदी के कई प्रयासों के बाद भी रावण नहीं मानता है तो जो नंदी होते हैं वो रावण से युद्ध करने लग जाते हैं। अब जो रावण होता है वो तो पहले से ही बहुत शक्तिशाली होता है, वो नंदी जी को तुच्छ समझता है। वो कहता है कि मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता, तू जा यहाँ से और मेरे को भगवान के पास जाने दे, मुझे भगवान शिव से मिलने दे। अब जो नंदी होते हैं वो भी कहाँ मानने वाले थे, वो भी शिव के भक्त और दूसरी तरफ रावण भी शिव के भक्त। तो जो नंदी और रावण होते हैं, जो नंदी कई प्रयासों के बाद भी रावण नहीं मानता और रावण के समझाने के बाद भी नंदी नहीं मानते, तो दोनों में द्वंद्व होने लग जाता है। पहले तो एक दूसरे से दोनों युद्ध करते हैं। दूसरी तरफ जो रावण होता है वो तो वैसे ही शक्तिशाली है। रावण जो अपने शक्ति के घमंड में अभिमान में चूर होता है, वो कहता है कि कहाँ यार, मैं किससे युद्ध कर रहा हूँ, और अगर मैं इसी तरीके से इससे युद्ध करता रहा तो मेरा समय बर्बाद होगा और मैं जो भगवान शिव से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ उसमें विलम्ब हो जाएगा और मैं भगवान शिव से तो मिल ही नहीं पाऊँगा। वो नंदी जी से जल्द युद्ध समाप्त करने की सोचता है और वहीं पर भगवान शिव से जल्दी मिलने की भी सोचता है। तो जो रावण होता है पहले तो वो नंदी जी का बहुत ज़्यादा अपमान करता है। उसके बाद जब वो युद्ध करता है तो वो यही सोचता है कि यार, इससे युद्ध कर रहा हूँ तो मेरा समय ही बर्बाद हो रहा है। फिर वो नंदी जी का फिर से अपमान करते हैं और वो कहते हैं तू मूर्ख है, तू बैल है, तू तेरा अस्तित्व क्या है, मेरे को देख, कहाँ तू किससे लड़ रहा है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ और वहीं पर तू मुझसे लड़ रहा है। तो नंदी जी भी होते कहते हैं, वो बड़े प्यार से समझा रहे होते हैं कि अभी अंदर मत जा भाई, तू यहीं पर रह। लेकिन जो रावण होता वो तब भी नहीं मानता, अपने शक्ति के घमंड में चूर होकर फिर भी नंदी जी को अपमानित करता रहता है। और वहीं पर जो नंदी जी होते हैं तो वो प्यार से समझा रहे होते हैं कि अभी अंदर मत जाओ, अभी भगवान शिव जी हैं वो एकांत में माता पार्वती के साथ अंदर है, वहाँ पर अभी तुम मत जाओ। तो जो रावण होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तो जाऊँगा, मुझे भगवान शिव से मिलना है। तो नंदी जी के फिर मना करने के बाद भी रावण कहता है कि मैं तुझसे नहीं उलझना चाहता। लेकिन जो नंदी होते हैं वो मना करने के बाद भी उनकी बात नहीं मानते, वो फिर युद्ध करते हैं। और फिर रावण कहता है कि मैं तो तुझे बैल समझता था, लेकिन तू तो कुछ और ही निकला, तू तो बानर की तरह निकला, तू तो बानर की तरह ही उछल कर लड़ रहा है मुझसे, ये है वो है। तो वो कहता है कि जो बानर है उन्हें तो मैं कुछ समझता भी नहीं, कीट पतंग भी नहीं समझता, और तू
तू तो बानरों की तरह है, तू तो बैल भी नहीं है। तो नंदी जी इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और उसी समय रावण को श्राप दे देते हैं। रावण जब नंदी को अपशब्द कहता है और उन्हें बानर कह के संबोधित करता है तो जो नंदी जी होते हैं उनकी भी धैर्य टूट जाता है और वो फिर रावण को श्राप दे देते हैं कि अभी तुम मुझे बानर कह के संबोधित कर रहे हो, तो एक समय आएगा कि तुम्हारा बानर ही मृत्यु का तुम्हारे कारण बनेगा और तुम बानरों के आगे अपने हाथ जोड़ने पर विवश हो जाओगे। और आपने जैसे देखा होगा कि हनुमान जी थे, जो उनके आगे रावण विवश हो गया था, पूरी तरीके से उनके आगे टूट चुका था कि एक मतलब कि नंदी जी के श्राप के कारण ही जो हनुमान जी थे वो जो शिव जी के अंश थे वो बानर रूप में आए और लंका उन्होंने ध्यान करी और रावण को पूरी तरीके से परेशान कर दिया। और जब रावण का वध हुआ तो रावण के पूर्व वध करवाने में भी हनुमान जी ने पूरी भूमिका निभाई और वहीं पर जो सीता जी की खोज लगानी थी हनुमान जी ने वहाँ भी खोज करी। रावण को जब नंदी जी श्राप दे देते तो रावण जो होता वो उस समय तो नंदी जी की बात को टाल देता है कि हटा छोड़ना, क्या करना है, ये इसका श्राप भी लगेगा मुझे। फिर वो बोलता है कि तेरा तुच्छ श्राप लगेगा मुझे, तुच्छ प्राणी का श्राप मुझे लगेगा। तो जो रावण होता है वो वहाँ से तो जब नंदी जी से युद्ध कर रहा होता तो वो कहता है कि यार अब इसने मुझे पूरी तरीके से परेशान कर दिया, इसने डिस्टर्ब कर दिया मुझे बहुत ज़्यादा। तो रावण जो होता है वो कहता है तू मुझे अंदर जाने से रोक रहा ना, रुक जा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ अपनी शक्ति। तो जो रावण होता है वो फिर कहता है कि मैं अब देख क्या करता हूँ। रावण जो होता है कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश करने लग जाता है और वो कैलाश पर्वत को जब उठाने लग जाता है तो नंदी देखकर भी चौंक जाता है कि हाँ यार ताकत तो है इसमें, पावरफुल तो है ही। वहाँ पर नंदी जी हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और जो रावण होता है वो कैलाश पर्वत को जब उठाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर जो भोलेनाथ होते हैं, जो माता पार्वती के साथ वो बैठे होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो जब वो पूरी ताकत से उठा रहा होता है कैलाश पर्वत को, जो भोलेनाथ होते हैं वो अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत पर रखते हैं और रावण जो अपनी पूरी ताकत लगा कर कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करता है वो वहाँ पर दब जाता है, उसके दोनों हाथ दब जाते हैं। तो थोड़ी देर जब वो चिल्लाने के बाद भी शिव जी उस सब क्योंकि भड़क जाता है, शिव जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि एक तो उसने नंदी का अपमान करा और दूसरा वो बिना आज्ञा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तो जो रावण होता है वो थोड़ी देर चिल्लाता है और फिर वो शिव तांडव का उच्चारण करता है। जो आज के टाइम पे वो शिव तांडव चलता है ना, वो रावण द्वारा ही उच्चारण किया गया था सबसे पहले और उसके बाद से ही शिव तांडव का स्रोत चलते हुए आ रहा है। शिव तांडव में उसने रावण ने भगवान शिव के पूरी तरीके से उनके रूप का बखान किया और भगवान शिव थे जो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते और उन्हें वहाँ से रावण को छोड़ देते और वहाँ से जाने के लिए बोल देते। और जो रावण होता है जो नंदी जी ने उन्हें श्राप दिया होता है वो थोड़ा यार बाद में उन्हें लगता है कि हाँ यार श्राप तो मिला हुआ है, श्राप तो ऐसे टल नहीं सकता। तो रावण क्या करता है, जो आपने देखा होगा कि बाली से भी हार जाता। कहा जाता कि बाली ने उसे 6 महीने अपनी कांख पर दबा के रखा था। कहा जाता कि जो बाली होता है रावण को पता चलता है कि इस टाइम पे संसार में सबसे शक्तिशाली बानर कौन है, तो उसे पता चलता है कि बाली इस टाइम पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो वो बाली से मिलने के लिए जाता है और कहा जाता है जो बाली था वो पूजा कर रहा होता है उस समय में, तो जो रावण होता है उनसे मिलने जाता है और पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है। और बाली जो होता है, बाली उनको पहले तो देख के नज़रअंदाज कर देते हैं और जैसे ही बाली को पता चलता है कि रावण मेरे पास आ रहा है तो रावण के पास आते देख बाली अपनी दोनों आंखें और बंद कर लेते और जैसे रावण बाली को पकड़ने की कोशिश करता है बाली अपनी कांख में उन्हें दबा लेते। और कहा जाता है कि बाली जब पूजा कर रहा था तो पूरे तीनों लोगों के वो चक्कर लगाता, पृथ्वी के ब्रह्मांड के वो हर जगह वो चक्कर लगाता था जब पूजा करता था। तो जो बाली होता है वो जब रावण को पकड़ लेता है साइड में तो उस रावण को ही पकड़ के वो हर जगह के चक्कर लगाने लग जाता है, अपनी पूजा करने लग जाता है। और जब पूजा करने के बाद उसे रावण को वो छोड़ते हैं तो बाली पूछता है अरे तू भैया कहाँ दबा हुआ था, कहाँ पे था तू, कहाँ से आ गया। रावण कहता है कि धन्य है भाई तू, मैं मान गया तेरे को, मतलब कि मुझे इतने दिनों तक तूने दबा के भी रखा और उसके बाद भी तू पूछ रहा कि कहाँ से आया हूँ मैं। तो जो बाली होता है रावण के कहने पर उससे संधि कर लेता है। और रावण का तो यही स्वभाव था कि अगर मैं जिससे हार रहा हूँ तो उसको मैं अपना मित्र बना लूँ, उससे संधि कर लूँ ताकि जो कोई भी बानर जो है वो मेरा
मृत्यु का कारण ना बन सके, जो नंदी का जो श्राप है वो सफल ना हो सके। और वहीं पे अगर रावण किसी को हरा देता था तो रावण उसको बंदी बना लेता, जैसे उसने नवग्रह को बंदी बना लिया था। देवता भी इससे नहीं लड़ते थे क्योंकि वो ताकतवर था। उसका यही स्वभाव था कि या तो हार गए तो संधि कर लो या फिर जीत गए तो बंदी बना लो। और रावण जो कि नंदी ने जो श्राप दिया था, वही उसी श्राप के कारण जो होता है रावण की जो मृत्यु हुई थी, एक ये भी कारण था कि नंदी के श्राप के कारण ही रावण की आगे चल के मृत्यु हुई थी।